तो परमात्मा सृष्टि करता और उसी के हम लोग संतान हैं। तो संतान उसकी हैं, तो यह अंतर कैसे हो गया? जितने हम लोग यहाँ हैं, वेद की वाणी है, वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा के जितने लोग हैं सब परिवार। अब देखिए, इसमें जात पात की बात आती है, संप्रदाय मजहब की बात आती है, विचार करेंगे तो बात समझते हैं। परमात्मा की संतान है, उनकी दृष्टि सब पर समान रहती है। अभी देखिए, कोई देश ऐसा है जैसे हम लोग यहाँ मुंह से खाते हैं, रसिया के लोग क्या नाक से खाते हैं, हम आँख से देखते हैं, चीन के लोग क्या देखते हैं, कान से देखते हैं। देखिए परमात्मा की सृष्टि में एकता कैसी है, उसमें समानता है, उसमें विभेद नहीं है। एक के देश से आया, उतरा एक के घाट, माया की हवा लगी हो गया 12 बाट। एक देश से मेरा परमात्मा का बच्चा, एक देश से हम लोग आए हैं, उतरने का घाट अलग अलग है। उतरे एक के घाट, और जब संसार में आ गए तो माया की हवा लगी तो हो गए 12 बाट। भगवान की कहते हैं, मनु भगवान की वाणी है, जन्मना जायते सुधरा संस्कारात् दुजुचते वेद पठेत भवेत विप्राय ब्रह्म ब्रह्मजनाति इति ब्राह्मण। देखिए परिभाषा क्या दे रहे हैं। मैंने जन्म से सभी शूद्र हैं। आप विचार करें तो बात समझ में आएगी। उतरे एक के घाट, और उतरने जिस घाट से उतरे वो पवित्र, सभी शूद्र, सभी शूद्र उसको कहा गया है। आज जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होते हैं, संस्कार होता है, तो वो दूज, उसको दूज कहा जाता है। दूज मैंने ब्राह्मण नहीं समझिएगा, दुजन्मा, दुजाति। वेद का जो अध्ययन करता है वो वेद पठेत भवेत विप्र भी, किसको कहा जाए? जो वेद को अध्ययन कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, वह विप्र है। और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। देखिए परिभाषा, जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्राह्मण, वो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। कोई जाति पाति की बात नहीं, आप जान गए तो आप ब्राह्मण हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, जो ब्रह्म को नहीं जाना है वो ब्राह्मण नहीं है, विप्र है, शूद्र है, वह सब। लेकिन जो जान लिया, रैदास जी महाराज हरिजन थे, तो ये ब्रह्म को जान लिया ब्राह्मण। लेकिन आप देखिए, रैदास जी महाराज बनारस में रहते थे। कुछ ऐसे जो है सो कॉल्ड ब्राह्मण जिसको कहते हैं, वस्तुतः ब्राह्मण जो जान लिया वही ब्राह्मण। तो रैदास जी महाराज को गंगा में जिस घाट पर सभी लोग स्नान करते थे, उस घाट पर स्नान नहीं करने देते थे। यह शूद्र है, हरिजन है, कहा कि इस घाट पर आप नहीं स्नान कर सकते हैं। और ठीक है, हम जाते हैं दूसरे घाट पर स्नान करें। चले गए कुछ दूर, एकदम पश्चिम दूर चले गए, गंगा की धारा पश्चिम से पूरब जा रही थी, जाती नहीं कि गंगा पश्चिम से पूरब। और वो चले गए पश्चिम, कुछ दूर घाट पर स्नान करें। प्रार्थना किए, थोड़ा सा गंगा माई का स्तुति करके, जैसे स्तुति करना शुरू किए, गंगा की धारा उलट गई। जो पश्चिम से पूरब जा रही थी वह पूरब से पश्चिम हो गई। अब बताइए, वो ब्राह्मण, वह गंगा माई को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। यही नहीं कहते थे कि रैदास है, घाट पर स्नान करेगा, उसी में स्नान में, उसी पानी में हम लोग भी स्नान करेंगे, हम तो वो अपवित्र हो जाएंगे। कहा भाई ठीक है, आप धारा जो बदल करके चली गई, उधर से धारा जो उल्टी धारा हो गई नहीं, तब उसी में स्नान करो। मैंने उल्टी धारा। रैदास जी महाराज, शपथ जी महाराज, देखिए वो डोम थे, शपथ जी महाराज डोम थे।
महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, सारी संपत्ति, सारे समाज के लोग, बाल बच्चे बहुत मर गए। युधिष्ठिर महाराज बड़ा शोकाकुल हो गए, चिंतित। अब राज जीत तो लिए हैं, लेकिन राज करेंगे किस पर? सब तो मर ही गया था। महाभारत की लड़ाई में 1.25 अरब लोग मारे गए थे, 1.25 अरब। उस समय अपने सारे विश्व की आबादी 1.25 अरब थी। सारे विश्व, मैंने कही विश्व युद्ध हुआ था। अभी ने 7 अरब से कुछ ज़्यादा। बड़े चिंतित, किस पर राज? कोई तो जैसे आप देखिए अपने यहाँ जब कोई घर में शरीर छोड़ते हैं, मरते हैं, बड़ी चिंता होती है कि नहीं? तो उससे भटकाने के लिए, चिंता से अलग करने के लिए श्राद्ध वराद्ध का कार्यक्रम जो होता है ना, वो खास करके वो चिंता जो कर रहा है उससे उसका दिमाग हटाना है। यह करो, वह करो, भृगु संहार श्राद्ध, कौन श्राद्ध, बहुत तरह का श्राद्ध कराते हैं। तो वही भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर से कहते हैं कि यज्ञ कराइए, यज्ञ। यज्ञ कहाँ से कराएंगे? पैसा हमारे पास है ही नहीं है, यज्ञ कहाँ से कराएंगे? तो भगवान बता देते हैं, जाइए अमुक जगह एक राजा यज्ञ किए थे, बहुत धन बच गया था, पहाड़ के नीचे उगाड़ दिया है, उसको निकाल करके यज्ञ कराइए। और यज्ञ तभी सफल जाएगा, घंटा टांग दिया था, तभी समझ सफल जब आ जाएगा जब अपने से घंटा बच जाएगा, तब समझिए यज्ञ सफल हुआ। तो वही किए, जिससे यज्ञ किए, ब्राह्मण मंडली, कौन कौन, बहुत ऋषि मुनि सब भंडारा, सब। घंटा नहीं बजा तो बड़ी चिंता हो गई, तब तो यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं जाओ काशी जाओ। काशी में एक संत हैं ऊंचे दर्जे के, वो भंडारा जो है मैं भाग लेंगे, खाएंगे, तब घंटा बजेगा, तब जगह सफल समझा। गए, पहले तो भीम को भेजे, भीम जानते उदंड थोड़ा, जाते हैं, कहते हैं ए सपज चलो भोज खाने के लिए। सपज क्या कहता है कि नहीं नहीं, राजा का अंग दूषित होता है, हम नहीं खाने के लिए जाएंगे। ये सोचने लगा कि भाई भेजे हैं और कहते हैं राजा का अंग दूषित होता है। एक मने में सोचते हैं कि एक मुक्का देंगे तो जमीने में धर जाएगा, लेकिन भाई का आदेश है, चलो। कहा कि ठीक है, तुमको थोड़ा अच्छी हो गया, दुख हो गया, चलो मेरा माला जो लटका हुआ है, टंगा हुआ है, माला के ले करके चलो। जैसे कहा माला, इनको और दन दे, ये सोपज डोम का माला छुरा जाएंगे हम। तो कंगुलिया अंगुल से बोले, मैंने उपेक्षा की थी, कंगुलिया लगो यार, कुछ टच से मस्त, एक हाथ लगाया पूरा टच से मस्त, दोनों हाथ जब लगाया उधर से सपत जी आ गए। कहते हैं कि अभी यहीं तुम पड़े हो, नहीं कहे कि माला लेके चलो। तुम क्या बोलेगा? अभी चला, टच से मस्त 10,000 हाथी का बल लगा दिया टच से में। तब सपत जी कहते हैं हम रोज दिन हम उंगली पर जो है घुमाते हैं, और तुम 10,000 है जो हाथी का बल है सब लगा दिए, फिर भी टच से मस्त ने, जाओ मैं नहीं जाऊँगा। चले गए, कहते मजाक कहते हैं कि वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान कहते हैं जैसे आदमी को आप भेजिए नहीं, ये उदंड है, अरे आप जाइए ना अपने से। तो 2 रथ ले करके चलते, एक रथ जो अपना, एक रथ जो है वो सपत जी के जाते हैं। दूरे से रथ से उतर करके पैदल चलना जाते हैं। कहते हैं महाराज रासा अपने चरण रथ से हमारे जग को पवित्र करने का कृपा की जाए करके। कहा हाँ हाँ, हमारे यहाँ ना जाएंगे तो किसके यहाँ जाएंगे? अब देखिए भाव से भाव रहित रहने से उसका तो महत्ता नहीं बढ़ता। तो एक रथ पर सपत जी महाराज, एक रथ पर ये युधिष्ठिर चले। अब जब जाते हैं वहाँ
द्रौपदी 56 प्रकार भोजन बना के रखी। बैठते हैं एक परात पर, वही 56 प्रकार का भोजन दे करके सुपद जी महाराज के सामने रखते हैं। सोचने लगे सुपद जी महाराज कि भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, ये करके भोज लगाने में तो बड़ा समूचा जो था 56 प्रकार का भोग लगाया भगवान का। ये ग्रास लिया तो घंटा जोर से बजा, घंटा जो बहुत जोर से बजा आपने। तो द्रौपदी सोचती है क्या, आखिर तो डोमेन है, कितना सुंदर हम भोजन बनाए थे, जैसा खाना चाहिए तो ये घाट दिया, तो हाथ रुक गया। जैसे महाराज कहते हैं महाराज खाइए खाइए, अब नहीं, अब तो डोम का भोजन होगा, अब तो डोम का भोजन। कैसे कहते हैं, कहा द्रौपदी को पूछ